नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। और इस समय हम एक बार फिर राजेंद्र प्रसाद घाट महामूर्ख सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पे हैं। आप हैं सलीम शिवालवी, जो शिवाला माने शिव की नगरी, आप वहाँ शिवाला से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई है, खासकर कश्मीर के ऊपर जो कविता सुनाई है हम उनसे सुनेंगे और आपसे बात करेंगे। पहले तो आप अपना बताएं कि आपकी ये जो यात्रा है कविता की, वो कैसे शुरू हुई और आपने इतनी क्रांतिकारी कविताएं कैसे? हम लोग प्राइमरी स्कूल में ही जब थे तो स्कूलों में जो है बताया जाता था, वो बिरहा कव्वाली वगैरह सिखाया जाता था, ये सब जो होता था उसी दौर से एक शौक चढ़ा तो थोड़ा गायकी लिया। जब हाई स्कूल ये जूनियर हाई स्कूल पास किए तो उसके बाद वो लाइन खत्म हुई तो एक शौक हो गया लिखने का। लिखते 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 टूटा फूटा जो कुछ भी आया कर रहे थे। 1980 से मंचों पर आ गए और आज मालिक का एहसान है कि लगभग हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला इस कविता के माध्यम से। और आज भी इस उम्र में लगभग 67वां वर्ष है हमारा, अभी भी कुछ न कुछ चल ही रहा है। और आपका जो नाम है वो गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है, सलीम शिवालवी। ये क्या इसका? दरअसल सलीम शिवालवी हमारा शहर ही गंगा जमुनी है। इस बनारस को गंगा जमुनी शहर कहा जाता है और इत्तेफाक है ये कि मैं उसी बनारस में पैदा हुआ हूँ और शिव जी की नगरी है और शिवाला मोहल्ला भी हमारा है। तो हमको बड़ा फक्र रहा है कि मैं अपने नाम में शिवालवी तखल्लुस लगाऊं, इसी वजह से मेरा नाम सलीम शिवालवी है। आपने कश्मीर पे जो कविता सुनाई है जी, मैं चाहता हूं कि इसे थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे देश के अंदर जो आज़ादी मिली इसके अंदर किसी एक वर्ग का योगदान नहीं था, तमाम वर्गों का इसके अंदर योगदान रहा है। तो ये मान लीजिए कि हम लोग अब्दुल हमीद वाले वंशज के, हमारे पिता जी का भी नाम अब्दुल हमीद ही है, तो उस वंशज से मान लीजिए या उसी ख्याल से मान लीजिए। तो हम लोग का विचार तभी से जुड़ा हुआ है एकता भाईचारा, कि न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, वो हिंदू हो नहीं सकता, मुसलमान हो नहीं सकता। न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, वो हिंदू हो नहीं सकता, मुसलमान हो नहीं सकता। जहां में जख्म दिल का कारगर मरहम मोहब्बत है, मोहब्बत करना हो जख्मों का दरमा हो नहीं सकता। ये विचारधारा लेके चलते हैं। इसीलिए मैंने वो कश्मीर की रचना जो पढ़ी अभी मंच पे, वो हाजिर कर रहा हूँ कि नफरतों की तोड़ डालो। पंक्ति पर गौर करेंगे तो इसके अंदर तमाम बातें आएंगी कि नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। और जब वतन का बच्चा बच्चा जानिसारे हिंद है तो पाक में हिम्मत कहाँ जो छीन ले कश्मीर को। ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान बोल रहा है। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि बसाओ प्रेम की बस्ती, यहाँ हथियार मत बांटो। बसाओ प्रेम की बस्ती, यहाँ हथियार मत बांटो। तुम अपने खूबियों का फूल बांटो, खार मत बांटो। अमन का देश है भारत, यही तारीख कहती है। यहाँ त्रिशूल मत बांटो, यहाँ तलवार मत बांटो। एक जान होइए और दुश्मनों को सबक सिखाइए, यही होना चाहिए। आपने योगी बुलडोजर उस पे भी कविता सुनाई। देखिए, ये एक मंच का एक रूप है, हास्य पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कहा जाता है। तो जो चुनाव में दिखा उसका चित्रण मैंने उस समय बुलडोजर का दिया कि तमाम दल आए, नीला उसके अंदर मैंने कहा एक पार्टी की तरफ जाता है, गोबर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया एक पार्टी की तरफ जाता है, और बुलडोजर का मामला तो आप समझ ही रहे हैं। ये तीनों रूप इस चुनाव में दिखा, इसलिए वो मुक्तक मैंने वहां हाजिर किया। और बताइए, एक बार मुक्तक पेश कर दीजिए। अब वो ताजा लिखा है इसलिए याद तो नहीं, मैं देख के सुना देता हूँ कि इलेक्शन में निकल आए कहीं बिच्छू कहीं गुजर। तमाम तरह के लोग हैं, एक से गालियां बकने वाले भी मिले, बम चलाने वाले भी मिले, क्या क्या मिले। अब सुने उसको कि इलेक्शन में निकल आए कहीं बिच्छू कहीं गुजर। किसी का रंग नीला था, किसी पे था लगा गोबर। न फैले गंदगी इस वास्ते इन सारे कचरों का, तभी
तबीयत से सफाया कर गया बाबा का बुलडोजर, तबीयत से सफाया कर गया बाबा का बुलडोजर। तो ये रहा, ये एक मंची हास्य पैदा करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिसको किया जाता है। वो चित्रण है, दिखता है, जो कवि जो देखता है वो लिखता है। कवि जो देखता है लिखता है। ये महामूर्ख सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये 54 वर्ष हो गए। महामूर्ख एक नाम दिया जाता है भीड़ जुटाने के लिए, समझ रहे हैं? अब क्या इसके अंदर आपको कोई मूर्ख भी दिखा? आप भी आए कि आप मूर्ख हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन एक हास्य का एक माहौल होता है कि कुछ कहने के लिए एक उसका एक रूप बनाया जाता है, उसका एक तरीका दिया है जिसका दो अर्थ निकले, है ना? तो ये महामूर्ख एक नाम दिया गया है और इसका बड़ा महत्व है काशी के अंदर, है ना? 54 साल से एक माहौल बना हुआ है। इसका नकल तो देश के अंदर बहुत जगह हुआ। महामूर्ख के नाम से बहुत से प्रोग्राम शुरू हो गए यहाँ का देखा। तो ये है, और ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ होता है और आप लोग भी आए, जिसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सलीम शिवालवी साहब से, जो कि बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई उन्होंने। देशभक्ति की रचनाएं थी, कश्मीर की रचना थी, अब बनारस से ताल्लुक रखते हैं, महादेव की नगरी से, और हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल पेश की है इन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।